वेलकम टू करंट अफेयर्स रिवीजन ऑन प्योर बैंकिंग सॉल्यूशंस। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। विच पुलिस स्टेशन रैंक्ड बेस्ट पुलिस स्टेशन ऑफ इंडिया। तो अभी पुलिस स्टेशन का रैंकिंग जारी किया गया, जिसमें कि बेस्ट पुलिस स्टेशन कौन सा है? इट इज़ नदौन पुलिस स्टेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश। Which country becomes the second largest source of FDI in United Kingdom in 1920? तो कौन सा देश सेकेंड लार्जेस्ट सोर्स है, दूसरा सबसे बड़ा कंट्री बन गया है, जो कि सोर्स है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का यूनाइटेड किंगडम में इन 1920। तो ये हमारा इंडिया है। जिस तरह से इंडिया में हमारा सबसे जो बड़ा सोर्स है FDI का, दैट इज़ मॉरिशस, सबसे ज़्यादा करता है, उसी तरह इंडिया UK में करती है। और UK में जो टॉप पे है इट इज़ US। Who has become the 7th richest person in the world with worth $69.9 billion? तो कौन देश के पूरे वर्ल्ड के 7वें रिचेस्ट पर्सन बन गए हैं, जिनका कि नेट वर्थ है $69.9 बिलियन। और ये है हमारे मुकेश अंबानी। इन्होंने वॉरेन बफेट को भी पीछे छोड़ दिया है। वॉरेन बफेट 8वें पोजीशन पे है और मुकेश अंबानी 7th पोजीशन पे हैं। एंड टॉप पे हमारे हैं जेफ बेजोस अमेज़ॉन के। दलाई लामा बायोग्राफी टाइटल्ड हिज होलीनेस द 14th दलाई लामा। तो दलाई लामा की एक बायोग्राफी है, हिज होलीनेस द 14th दलाई लामा। इसको किसने लिखा है? इट इज़ तेंजिन गिचे तेतलॉन्ग। तेंजिन गिचे तेतलॉन्ग। मालाबार नेवल एक्सरसाइज इज़ कंडक्टेड बिटवीन। तो मालाबार एक नेवी का एक्सरसाइज है जो कि कौन से कंट्रीज़ के बीच होता है? ये पहले ये इंडिया US के बीच होता था और 2015 में जापान ने भी ज्वाइन किया, तो इंडिया US एंड जापान। और इस बार इंडिया सोच रहा है कि हम ऑस्ट्रेलिया को भी इनवाइट करेंगे मालाबार एक्सरसाइज में। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। और इस बार का थीम है सेफ गार्डिंग द हेल्थ एंड राइट्स ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स। Who has won दादा साहेब फाल्के अवार्ड फॉर हिज डॉक्यूमेंट्री छी लुपो। दादा साहेब फाल्के अवार्ड इंडियन सिनेमा का हाईएस्ट अवार्ड है और ये इस बार केजांग डी थोंगडॉक को दिया गया, जो कि हमारे हैं अरुणाचल प्रदेश के, और इनकी डॉक्यूमेंट्री है छी लुपो। वर्ल्ड मलाला डे कब मनाते हैं? ये मलाला यूसुफजई का बर्थडे है। इट इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन 12 जुलाई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड पोर्टल असीम कौन से मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? असीम का फुल फॉर्म होता है आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग। तो ये पोर्टल डिमांड एंड सप्लाई, जो हमारा गैप है स्किल्ड वर्कफोर्स का, उसको चेक करने के लिए, उसको ब्रिज करने के लिए किया गया है। तो इसके तहत स्किल को इम्प्रूव करके जो भी गैप्स हैं उसको फिल किया जाएगा। तो ये लॉन्च करी है, नाम से पता चलता है स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। और ये कौन है हमारे देश में स्किल डेवलपमेंट के मिनिस्टर? इट इज़ महेंद्र नाथ पांडे। What is the minimum and maximum cap of IRDAI approved आरोग्य संजीवनी पॉलिसी? IRDAI हमारा हो गया इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो पॉलिसी है आरोग्य संजीवनी पॉलिसी। इसके तहत पहले क्या था कि मैक्सिमम एक कैप था, लिमिट था, जो कि आरोग्य संजीवनी में था, दैट वाज ऑफ 5 लाख, या 5 लाख तक का मैक्सिमम लिमिट था इस पॉलिसी के तहत कि इतना तक का इंश्योरेंस दिया जा सकता है। लेकिन अब क्राइसिस को देख के इसके ऊपर जो मैक्सिमम लिमिट है वो अब हटा दिया गया है और जो मिनिमम लिमिट है वो 50,000 कर दिया गया है, और पहले इसका मिनिमम लिमिट 1 लाख था। ये इम्पॉर्टेंट है। Who is the head of advisory committee on mutual fund re-established by SEBI?
तो सेबी ने अभी अभी रीस्टैब्लिश किया है एक एडवाइजरी कमेटी जो कि म्यूचुअल फंड के लिए है, और ये किसके चेयरमैनशिप में है? इट इज़ ऊषा थोरट। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।